So students, today we will be learning about the preamble. So what is a preamble? Basically, preamble is an introduction of our Indian Constitution. We have adopted this idea from USA. तो फिर हमारा preamble आखिर दिखता कैसा है? हमारा preamble actually कुछ ऐसा दिखाई देता है. अगर हम बात करें कि हम preamble को और किन किन टर्म्स के नाम से बुलाते हैं, तो इसे हम इंट्रोडक्शन, प्रीफेस या आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. ये किस चीज़ पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड ऑन December 13, 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. बेसिकली ये हमारे इंडिया स्टेट की नेचर के बारे में और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमें एज नेशन अचीव करने हैं उनके बारे में बताता है. अगर हम बात करें नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट की, तो 5 पॉइंट्स हैं इसमें. फर्स्ट वन इज सोवरेन, सेकेंड वन इज सोशलिस्ट, थर्ड वन इज सेक्युलर, fourth one is democratic, and fifth one is republic. When we talk about the word sovereign, sovereign means India as a nation is externally and internally free to take any decision. No other power can dominate the decisions of the India. अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो ये ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल में एडेड नहीं था. इसे 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया इन 1976. सेम गोज फॉर द सेक्युलर. सोशलिस्ट मीन्स इंडिया वो सारी पॉलिसीज फॉर्म करेगा जो कि हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए होंगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर मीन्स इंडिया बीइंग अ नेशन हैज नो रिलीजन फॉर इटसेल्फ, but it allows the citizens of the India to follow any belief or religion of their own. अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक की, तो इन इंडिया द गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द पीपल और द पब्लिक ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट is selected or elected by the public either directly or indirectly. In India, the president, which is the head of the state, is elected indirectly. अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइप का. इसे हमने रशियन रिवॉल्यूशन से अडॉप्ट किया. अगर हम बात करें कि जस्टिस किस टाइप का, तो सोशली हम दो लोगों के बीच में मतभेद नहीं करेंगे या डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. इकोनॉमिक मीन्स irrespective of their gender, caste or religion, etc. We will never create any sort of discrimination. And political justice means equal rights for voting and all. अगर हम liberty की बात करें, तो every citizen has the right to convey or to practice their own thought, expression, belief, faith and worship. Equality, it means that India will provide, as a state, it will provide equal opportunities and status to all the people of the India. Fraternity means हमारा देश सभी को कॉमन ब्रदरहुड की जो भावना है, अवधारणा है, उसको मतलब फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है. अगर हम बात करें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. ठीक है, और ये बात करता है हमारे देश को यूनाइट, कॉमन ब्रदरहुड के थ्रू यूनाइट करने की. हमारे देश का प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. इसका सोर्स ऑफ द अथॉरिटी कौन है? प्रियम्बल बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर किसने किसको दिया है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की जनता ने खुद को ऑफर किया है, खुद को प्रोवाइड किया है. सो दैट्स इट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल. थैंक यू.